एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने मानव संसाधन की विशेषताएं और मानव संसाधन की डेफिनेशन या मीनिंग कह सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था। उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ते हैं मानव संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्व या भूमिका। यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चंस बन सकता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस या रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एक एक की बात करते हैं। क्या भूमिका है मानव संसाधनों की? पहला है उत्पादन का सक्रिय साधन, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मानव संसाधन को उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है या माना गया है, क्योंकि मानवीय संसाधनों के अभाव में कोई भी साधन कार्य नहीं कर सकता या किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। प्राकृतिक संसाधन तो उत्पादन के जड़ एवं निष्क्रिय साधन हैं। जो प्रकृति के स्वरूप जो संसाधन मिले हैं वो तो जड़ और निष्क्रिय हैं। उनको एक्टिव रूप में बदलना या उनका पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, ये सब डिपेंड करता है मानवीय संसाधन पर। इस वजह से मानवीय संसाधनों को उत्पादन का एक सक्रिय साधन माना गया है, क्योंकि मानव संसाधनों के अभाव में उत्पादन के किसी भी साधन से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अतः मानवीय संसाधन एक सक्रिय संसाधन है। दूसरा है श्रम शक्ति का एकमात्र स्रोत। मानव संसाधन से ही श्रम शक्ति प्राप्त होती है। मानव के अभाव में साहस, प्रबंध तथा उत्पादन की कल्पना करना कठिन है। यानी लेबर फोर्स का एकमात्र स्रोत जो है वह मानव संसाधन ही है। यदि जिस देश में मानव संसाधन अधिक होंगे वहाँ लेबर फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जिस देश में मानवीय संसाधनों की कमी होगी वहाँ लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति का भी अभाव रहेगा। तीसरा बिंदु है उत्पादन की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी देश की तकनीक 2 प्रकार की हो सकती हैं किसी भी देश में, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। यदि किसी देश में यदि मानव संसाधन अधिक मात्रा में है, मानव संसाधन का पर्याप्त विकास है, तो वहाँ श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी को प्रधानता दी जाती है या उस देश के द्वारा श्रम प्रधान तकनीकी को अपनाया जाता है। लेकिन जिन देशों में मानवीय संसाधनों की कमी होती है या मानवीय संसाधनों का अभाव होता है, वहाँ श्रम प्रधान तकनीक को अपनाने के बजाय वे देश पूंजी प्रधान तकनीकों को अपनाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य दोनों है। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है और बन भी सकता है कि मानव संसाधन आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य है। कैसे? मानव संसाधनों को आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ और अंत या यूँ कह दें, या साधन और साध्य दोनों हैं यूँ कह दें, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। समस्त आर्थिक क्रियाएं मानव संसाधन पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि बिना मानव संसाधन के उत्पादन के किसी कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस वजह से आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ मानव संसाधन के द्वारा ही होता है। और जब मानवीय संसाधन उपभोक्ता के रूप में होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है उसको कंज्यूम करते हैं, उस रूप में मानव संसाधन को साध्य के रूप में माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वस्तुओं का प्रोडक्शन भी मानव के द्वारा ही किया जाता है और उनको कंज्यूम भी मानव संसाधन के द्वारा ही किया जाता है। इस वजह से मानव संसाधनों को आर्थिक क्रियाओं का साधन या साध्य या मानवीय आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ और अंत माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों की खोज। रिसर्च और नई तकनीकों की खोज ये भी मानव संसाधन पर डिपेंड करती हैं। यदि जिस देश में मानव संसाधन एक्टिव होंगे और एक्टिव के साथ साथ आर्थिक विकास के प्रति तत्पर होंगे, तो वहाँ उस देश में नई नई तकनीकों की खोज होगी, नए नए रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। और जहाँ ह्यूमन रिसोर्स ही पर्याप्त नहीं है, वहाँ फिर अनुसंधान और नई तकनीकों की खोज की कल्पना करना व्यर्थ है।
नेक्स्ट है सैन्य शक्ति एवं सुरक्षा का आधार भी मानव संसाधनों को माना गया है, क्योंकि जिस देश में मानव संसाधन अधिक हैं वहाँ की सैन्य शक्ति और सुरक्षा भी ज़्यादा होगी, और जहाँ मानव संसाधनों का जिस देश में अभाव है वह देश सुरक्षा और सैन्य दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ होगा। अतः कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन ही किसी भी देश के लिए या प्रत्येक देश के लिए सैन्य शक्ति और सुरक्षा का आधार का कार्य करते हैं या आधार होते हैं। और लास्ट है राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक। जिस देश के मानव संसाधन अधिक होंगे और मानव संसाधन अधिक विकसित या अधिक कुशल या अधिक मात्रा में होंगे, वह देश उतनी ही आर्थिक समृद्धि को प्राप्त होगा या आर्थिक विकास की गति को प्राप्त करेगा। अतः मानवीय संसाधनों को आर्थिक समृद्धि का, राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जिस देश में मानवीय संसाधन होंगे वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी अधिक होगी उन देशों की बजाय जहाँ मानवीय संसाधन कम है, और जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली वो देश आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। अतः कहा जा सकता है कि मानवीय संसाधन राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है या माना गया है। तो इन बिंदुओं के आधार पर, ये 6-7 जो बिंदु मैंने लिखे हैं, इन बिंदुओं के आधार पर मानव संसाधनों का आर्थिक विकास में महत्व या भूमिका को प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बने तो 4-5 पॉइंट आपको लिखना है, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मानव संसाधन आर्थिक क्रियाओं साधन और साध्य हैं, स्पष्ट कीजिए कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में मानव संसाधन विकास के संकेतक या सूचक, इंडिकेटर्स और इंडेक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव संसाधनों को आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है, क्योंकि बिना मानव संसाधन के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानवीय संसाधन उत्पादन के सक्रिय साधन तथा आर्थिक क्रियाओं का आदि एवं अंत हैं, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा है। अतः किसी भी देश में मानवीय संसाधनों के विकास के सूचकों संकेतों के मुख्य मापदंड हैं। ये जो मैंने 8 बिंदु लिखे हैं, ये मानव संसाधनों के विकास के संकेतक या सूचक के रूप में हैं। इसके आधार पे, इन मापदंडों के आधार पे अपन कह सकते हैं कि मानव संसाधनों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इंडिकेट करते हैं मानव संसाधनों के विकास को। बात करते हैं कौन कौन से हैं। पहला है शिक्षा और साक्षरता का स्तर। यदि देश में लिटरेसी और एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मानव संसाधनों का विकास हो रहा है। दूसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। यदि देश में हेल्थ फैसिलिटी बढ़ रही है, हेल्थ फैसिलिटी का विस्तार हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि देश में मानव संसाधनों का विकास हो रहा है। तीसरा, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सूचक, प्रदूषण मुक्त वातावरण यदि देश में है तो कहा जा सकता है कि मानव संसाधन ग्रोथ की ओर है। रोजगार का स्तर, लोगों का जीवन स्तर, पोषण का स्तर, यदि ये तीनों बढ़ रहे हैं तो भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश में मानव संसाधनों का पर्याप्त विकास हो रहा है। यानी ये 8 बिंदु वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम अपने देश के मानव संसाधनों के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मानव संसाधनों का विकास हो रहा है या नहीं। अल्टीमेटली यदि इन संसाधनों का विकास होगा तो मानव संसाधनों का विकास होगा और देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद।